नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK-47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कोविड-19 के दौरान महामारी के से लड़ने के लिए और जो सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 योजनाएं जो चलाई गई हैं, जो कि कोविड-19 के महामारी के दौरान चलाई गई हैं। दोस्तों इसके बारे में जो है आपको पूरी जानकारी देंगे आपके नॉलेज के लिए जो है, और आपके जो है आस पड़ोस तक जो है ये सारी जानकारी आप पहुंचा दें दोस्तों, जिससे जो है उन्हें जो है समस्याएं में हैं उनको जो है लाभ मिल सके। तो पहले योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। इसके माध्यम से आपको जानकारी देंगे दोस्तों पात्र कर्मी क्या हैं, कौन होंगे, पात्रता की शर्तें क्या होगी दोस्तों, योजना की अवधि क्या होगी, साथ में अनुकंपा नियुक्ति के बारे में जानकारी पर जो है करेंगे दोस्तों। अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, प्रकरण स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी कौन होंगे, अर्थशास्त्रीय निगम मंडल संस्थाओं में नियोजन। तो ये जो है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के माध्यम से जो है ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है दोस्तों मुख्यमंत्री कोविड-19 जो है जन कल्याण योजना। इसके माध्यम से दोस्तों उन बच्चों को जो कि 0 से 21 वर्ष के हैं, इसके लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है महामारी के दौरान जो है उनको जो है कोई प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, इसके लिए जो है उनका पूरा पढ़ाई का खर्च और प्रति माह जो है 5,000 रुपये देने का जो है उनका जो है पूरा उद्देश्य है दोस्तों इस योजना के द्वारा, स्कीम के द्वारा। तो इसके बारे में हम जो है पूरी तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जो है दावेदारी की शर्तें कि कौन जो है दावा जो है पात्र है दोस्तों, और इसमें जो है मुख्यमंत्री कोविड योजना में मिलने वाले लाभ क्या होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है तीसरा जो है योजना दोस्तों मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। इसके द्वारा जो है मध्य प्रदेश में उन जो है कर्मचारी के लिए कि कौन कौन से कर्मचारी है, इनके लिए जो है पात्रता रहा और उद्देश्य क्या है, दस्तावेज क्या रहा दोस्तों, पात्रता क्या है, दवा करने की प्रक्रिया क्या है, समय सीमा, ये सारे जो है इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और जो है पढ़ने लिखने वाले को भी ये इम्पोर्टेंस रहना चाहिए। ये स्कीम्स जो हैं दोस्तों, ये सारी योजनाएं जो है जैसे MPPSC एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये जानकारी पूरी रखना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस वजह से जो है नॉलेज के लिए भी ये वीडियो बनाया जा रहा है, और जो है आप तक जो है सारी जानकारी पहुंच जाए, और उन गरीब उन जो है परिवारों को जिनके यहाँ से जो है इनके जो है द्वारा कोविड-19 के द्वारा महामारी के द्वारा बहुत सारी परेशानी उठाना पड़ा, तो उन तक जो है ये सारी योजनाएं जो है पहुँच सके दोस्तों, और जो है इसमें भलाई का काम हो। तो वीडियो को जो है पूरे शेयर कर देंगे दोस्तों, आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना जो कि प्रथम योजना है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये न्यूज़ उठाया है मैंने दोस्तों, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये शुक्रवार का दिन जो है 28 मई जो कि आज का ही दिन है दोस्तों, आज के दिन जो है इसका जो है आदेश जारी कर दिया गया है दोस्तों, आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार राज शासन, इसमें क्या है दोस्तों सारे जो है चीज़ें आपको रखनी होगी। राज शासन ने उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित जो कर्मचारी हैं दोस्तों, इनके बारे में याद रखेंगे। समस्त नियमित स्थायी कर्मी कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी तदार्थ संविदा कलेक्टर दर आउटसोर्स मानदेय के जो है रूप से कार्यरत शासकीय सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य इन लोगों के लिए है जो आउटसोर्स में हो दोस्तों, नियमित हो, और साथ में जो है कलेक्टर दर के वेतनभोगी हो, ये सारे जो है ये इस योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए आपको बता देते हैं। सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी जिसमें जो है मृत सेवक नियोजित है। जैसे दोस्तों अगर कोई आउटसोर्स में है तो उसको उसके जो है घर के सदस्य को आउटसोर्स की वैकेंसी का जो है
वैकेंसी नहीं दोस्तों, उसको नियुक्ति दिया जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ में जो है अगर कोई नियमित कर्मचारी और कोविड-19 के दौरान जो है संक्रमण के दौरान उनका मृत्यु हो गया है तो उन्हें नियमित जो है कर्मचारी के रूप में जो है दिया, जैसे कि कोई शिक्षक हो गया दोस्तों और शिक्षक गवर्नमेंट से रहा तो उसके दौरान जो है उसका मृत्यु हो गया कोविड-19 के दौरान, तो उसे जो है नियमित रूप से जो है उसके परिवार के एक लोग को जो है ये जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो ऐसे जो है प्राइवेट आउटसोर्स सारे जो है नियमित कलेक्टर दर इन सारे के लिए जो है यही जो है योजना लागू होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। पात्र कर्मी की अगर बात करें दोस्तों तो राज्य के समस्त नियमित स्थायी कर्मी कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी तदार्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनका जो है वेतन मानदेय परिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे जो कि राज्य शासन के द्वारा भुगतान किया जा रहा हो, उनका जो है पोर्टल के माध्यम से या तो फिर उन कुछ भी जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जो कि मानदेय प्राथमिक भुगतान राज्य के संचित निधि से, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। वही विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका प्राथमिक मानदेय आदि का भुगतान राज्य के, याद रखेंगे, राज्य के संचित निधि से विकलनीय है हो। विधि द्वारा स्थापित आयोग ऐसी संस्थाएं जिनका जो है 100% जो है स्थापना व राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा उनके लिए जो है स्थापना अनुदान दिया जाता है, उनमें कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे जो कि कार्य के दौरान कार्यरत हो दोस्तों और सेवारत या सेवायुक्त हो, उन्हीं को जो है ये पात्रता होगी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। पात्रता की शर्तें क्या होंगी दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मृतक सेवायुक्त मान चिकित्सक जांच में मतलब रैट या RT-PCR कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर, याद रखेंगे दोस्तों 60 दिन के भीतर अगर किसी बीमारी में से मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन शासकीय कार्य में कार्यरत हो और मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें ये पात्रता की शर्तें हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। बात करेंगे योजना की अवधि, तो दोस्तों इसके बारे में और है जानकारी तो और दे देता हूँ। तो योजना में अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण समान प्रशासन विभाग के परिपत्र 29 सितंबर 2014, ये चीज़ पढ़ना होगा दोस्तों आपको जाकर, कंडिका 2 के अनुसार होगा। मृतक शासकीय सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की में आयु बंधन नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। अनुकंपा नियुक्ति में उसका जो है कोई आयु का सीमा नहीं है, बंधन नहीं होगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। दिवंगत शासकीय सेवायुक्त के जो है के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल परिषद आयोग आदि में जो है नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। यदि किसी शासकीय सेवायुक्त की मृत्यु अब आधी वार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवा वृद्धि पुनर्नियुक्ति संविदा नियुक्ति के दौरान होती है तो अनुकंपा नियुक्ति के दौरान जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना का जो है दोस्तों ये लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, मतलब जिनका जो है परिवार का जो है टोटल जो है 250 लाख, याद रखेंगे, उनका जो है आय 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है तो उन्हें जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे जो है जानकारी आपको याद रखनी होंगी अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। इसकी अवधि की बात कर लेते हैं। तो योजना की अवधि क्या होगा, योजना का अवधि जो है दोस्तों 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर जो है सेवायुक्त योजना अवधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन
उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर हो जाती है, तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। तो ये सारे जानकारी याद रखेंगे दोस्तों। अनुकंपा नियुक्ति के पद क्या होंगे दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसमें जो है बात करेंगे, योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग 3 गैर कार्यपालिक पद अथवा जो है वर्ग 4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। आपको मैंने बताया दोस्तों, अगर किसी कोई सोर्स में है, कलेक्टर दर में है, नियमित में है, तो उसके अनुसार से दिया जाएगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे कि आपको बता देते हैं, मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार, पात्र जो है आश्रित में के नियोजन का प्रकार, मतलब जो नियमित में है तो उसको नियमित मिलेगा, जो कार्यभारित में है तो कार्यभारित में मिलेगा, आकस्मिकता अंतर्गत है तो उसको आकस्मिकता के अंतर्गत जो है अनुकंपा नियुक्ति होगी, संविदा में है तो संविदा में उसका जो है अनुकंपा नियुक्ति होगी दोस्तों। दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर आउटसोर्स मानदेय तो उसको जो है आउटसोर्स में रखा जाएगा, मतलब उसके जो है परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है इसकी प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र उस कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था को जो है प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारण याद रखेंगे दोस्तों, संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 3 माह तक जो है विलंब माफ कर सकेंगे। तो ये सारे चीज़ें याद रखेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे के लिए ऐसे आवेदनों की एक सूची संबंधित कार्यालय विभाग में बनाई जाएगी एवं इसका जो है क्रम दिवंगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जाएगा। अर्थात जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है और उसके जो है आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुए दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जाएगी जिसमें जो है दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था। यदि विभाग की स्थापना में ऐसी पद रिक्त नहीं है जिस पर परिवार के सदस्यों का अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, तो इसके लिए सांख्येतर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येतर पद की गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्तियों के विरुद्ध समयोजित की जाएगी एवं पात्र आश्रितों की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येतर पद रिक्त होने पर जो है स्वतः समाप्त किया समझा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। इसके बारे में आपको बता देते हैं, सांख्येतर पद निर्मित करने की अनुमति शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दी जाएगी। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति में प्रमुख सचिव, वित्त और विभागीय प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग सदस्य सचिव होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जिनको जो है ये फॉर्म अप्लाई करना है। आपको बता देते हैं दोस्तों, दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा जिसको जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है। दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उस पात्र से नियुक्ति के पूर्व आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा। तो ये सारे जो है शपथ देना होगा दोस्तों कि वह जो है अगर उसको जो है इस नौकरी दिया जा रहा है, अनुकंपा नियुक्ति दिया जा रहा है, तो वो जो है अपने परिवार का भरण पोषण करेगा दोस्तों। इसको जो है शपथ में लिखकर उसको देना होगा। आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार या उसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो है नियोजित कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रकरण स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी। तो जो है जो सक्षम अधिकारी है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा
निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। मतलब उस जिले के जो है जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जो है किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। जिला कलेक्टर अनुमोदन देने से पूर्व जो है जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकंपा जो है नियुक्ति के समस्त प्रकरणों की समीक्षा करेंगे, ताकि यथासंभव संबंधित जिले में ही पात्र आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके। तो ये सारे चीज़ें याद रखेंगे। मतलब जो है यथासंभव संबंधित जिले, मतलब जो जिला है दोस्तों जिनकी पात्र है, जिसकी अनुकंपा नियुक्ति करना है, तो उसी पात्र को जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। यदि जो है किसी विभाग में उपयुक्त रिक्त पद जो है रिक्त नहीं है, तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति या अन्य ऐसी विभाग में दी जाने के निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेंगे। यह अनिवार्यता नहीं रहेगी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि जिले में अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाए जिसमें जहाँ मृत कर्मचारी कार्यरत था, है ना, या करता था। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। सचिव इसके बारे में हम बात करेंगे। सचिवालय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे। दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर कार्यरत आउटसोर्स मानदेय कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को आउटसोर्स के माध्यम से जो है नियोजित करने के लिए कलेक्टर सक्षम विभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों अर्धशासकीय निगम मंडल संस्थाओं में नियोजित। तो नियोजन इसके बारे में बात करेंगे। तो राज्य शासन के निगम मंडल संस्थाओं में प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी तदर्थ संविदा आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है 1 माह की समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी होंगी दोस्तों। ये जो है सारी जानकारी आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अगर जो है आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर जो है स्कीम से है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होना चाहिए। और दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये जानकारी जो है कोरोना महामारी के दौरान जिनका परिवार छूट गया दोस्तों और बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ रहा है, तो अगर उनके जो परिवार आउटसोर्स में थे या नियमित थे या सरकारी विभाग में थे या जैसे भी थे दोस्तों, अगर उनका जो है अगर नियमित थे या आउटसोर्स के थे दोस्तों, तो ये सारे चीज़ें जो है उन तक पहुंच सके दोस्तों, उनके जो है परिवार को जो है एक नौकरी मिल जाए, ऐसा उद्देश्य मेरा है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी उन तक भी रहना चाहिए। और साथ में जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को भी जो है ये सारी जानकारी रहना चाहिए। चलिए जो है जिसकी बात कर रहे थे दोस्तों वो है मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना। इसमें जो है आपको बता देते हैं जिनके जो है अनाथ हैं दोस्तों और कोरोना से अनाथ हुए हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उनको जो है उन बच्चों को 21 साल की उम्र तक मिलेगी हर माह जो है 5,000 पेंशन। 30 मार्च 2021 से पहले के जो है पीड़ितों को लाभ नहीं। तो ये सारे चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। इस योजना के बारे में आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये जो है सीएम कोविड जन कल्याण योजना। इसमें जो है जो दावेदारी हैं उनके बारे में बात करेंगे और किन्हें मिलने वाला है दोस्तों। ये सारे चीज़ें दावेदारी की शर्तें क्या है, मुख्यमंत्री कोविड योजना में मिलने वाला लाभ किसे है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों जो कि मुख्यमंत्री कोविड जन कल्याण योजना में जो है दावेदारी की शर्तें के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो है 0 से 21 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलेगा। और याद रखेंगे दोस्तों अभिभावक को जो है कि कोरोना से तुरंत या ठीक होने के 2 माह में मौत हुई हो तो वही जो है इसका जो है लाभ उठाया जा सकता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर जो है आरटी या पीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट और सीटी स्कैन के आधार पर डॉक्टर ने कोरोना की पुष्टि की हो तो भी ये पात्र होंगे।
साथ में परिवार को पहले से सरकारी पेंशन ना मिलती हो तो ये जो है स्कीम दोस्तों मतलब मुख्यमंत्री जन कल्याण कोविड-19 जन कल्याण योजना उन्हीं को पात्र होगा जो जिनके जो है परिवार को पेंशन ना मिला हो और जो है अभिभावक की जो है ठीक तुरंत 2 माह में जो है मौत हुआ हो उसको जो है। उसके बाद आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री जो है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत भी लाभ ना मिला हो तो जो कि अभी नीचे जो है बात करने वाले हैं उस योजना के बारे में जो कि तीसरे नंबर का योजना है दोस्तों। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है कोविड-19 जन कल्याण योजना के माध्यम से जो है किन्हें किन्हें पात्र होगी दोस्तों 5,000 रुपये जो है 0 से 20 वर्ष तक जो है किसको मिलने वाला है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है कोरोना से याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राहत देने के लिए नियम तैयार हो गए हैं। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण पेंशन शिक्षा व राशन योजना का आदेश जारी कर दिया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक जो है हर महीने याद रखेंगे दोस्तों हर महीने जो है 5,000 रुपये की जो है देने की पेंशन दी जाएगी, इस चीज़ को याद रखेंगे। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लाभ रहेगी, इस चीज़ को याद रखेंगे। इस अवधि के दौरान जो है अगर किसी की कोरोना से मृत्यु हो रहा है दोस्तों और उनके जो है वो अनाथ हो गए हैं, ऐसे आश्रितों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो श्रम विभागों के आदेश के मुताबिक कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण की योजना का लाभ लेने के लिए जो शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त अथवा नगर पालिका या नगर परिषद के CMO और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के CEO को आवेदन करना होगा। इसके बाद जो है कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जो है समिति इसे जो है मंजूर करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी जो है इस पात्रता रखते हैं दोस्तों, जिनको जो है 5,000 जो कि अनाथ बच्चे दोस्तों जो कि कोविड-19 के महामारी के दौरान उनके जो है माता पिता का जो है मृत्यु हो गई हो दोस्तों, उनके लिए जो है ये योजना बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों और बहुत अच्छा कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना में मिलने वाले लाभ। तो इसके बारे में बात करेंगे तो कक्षा 1 से PhD तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा दोस्तों। साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी, सरकार सिर्फ शिक्षण शुल्क देगी, इस चीज़ को याद रखेंगे। 8वीं तक के प्राइवेट स्कूलों में RTI के तहत एडमिशन, लेकिन 9वीं या उसके बाद प्राइवेट स्कूलों की पात्रता नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 10 माह तक हर महीने 1,500 रुपये गुजारा भत्ता मिलेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थान ऐसे विद्यार्थियों में प्रवेश शुल्क नहीं रहेगी, इस चीज़ को याद रखेंगे। PG की पढ़ाई के लिए नगर निगम से क्षेत्र में 500 और नगर पालिका के क्षेत्र में 300 रुपये परिवहन भत्ता दिया जाएगा। मतलब जो है आने जाने का परिवहन मतलब जो कि गाड़ी से आने जाने का दोस्तों। तो ये सारे चीज़ें आप जो कि जिनको जो है मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के माध्यम से जो है लाभ मिलने वाला, ये जो है शर्तें थे दोस्तों जिनको लाभ मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें आपको जो है आपके पास होना चाहिए तभी, और ये चीज़ें जो है रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, उसी व्यक्ति को जो है लाभ मिल पाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं इसके बारे में और जानकारी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार पात्रता न होते हुए भी हर माह राशन और पहली से PhD तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ जो है 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से मृत लोगों की आश्रित बच्चों को मिल सकेगा। योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। आवेदन के साथ बर्थ सर्टिफिकेट, कोरोना से माता पिता अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये जो है श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना चलाई गई थी। ये जो है 2020 से चल रही थी दोस्तों, अभी जो है 31 मई 2021 तक का जो है इसका डेट है, पर ये जो है
आपको जानकारी रहना चाहिए, इस वजह से इस योजना को लाया हूँ। वैसे जो है इसका जो है एक्सपायरी डेट आ गया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखें। फिर भी जानकारी के हिसाब से आपको बता देता हूँ। इसमें जो है ये योजना केवल जो है कर्मचारी लोगों के लिए या फिर जो सेवक हों दोस्तों, जो कि गरीब कल्याण योजना पर आधारित है, ये बीमा योजना है, इस चीज़ को याद रखेंगे। जिसके तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना का विस्तार कर उसमें स्वास्थ्यकर्मी मतलब जो है जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं दोस्तों, इनका जो है इनके लिए जो है बीमा योजना है। नगरीय विकास, गृह, राजस्व, स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी शामिल किया गया है। जैसे पुलिस हो गया दोस्तों, नर्स हो गया, ये सारे लोगों को जो है इस योजना का बीमा मिल सकता है। इसमें जो है किन कर्मचारियों के लिए तो आपको बता देते हैं, जो कि आशा कार्यकर्ता है, पैरामेडिक्स टेक्नीशियन, डॉक्टर विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अलावा जो है नगरीय विकास, सफाई कर्मी, राजस्व, गृह, नगरीय विकास विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्स, शहरी नगरीय निकायों में जो है इन सारे उन विभागों के कोविड-19 महामारी के दौरान रोकथाम के लिए जो है इन सेवा प्रदान किए, इनके द्वारा जो है राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत है, वे पात्र होंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत भी स्वास्थ्यकर्मी के अतिरिक्त अन्य भी सभी जो है स्वास्थ्यकर्मी इस योजना के योग्य होंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। इस योजना का लाभ कोविड-19 के कारण जीवन की हानि, सेवा के दौरान दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु होने पर मिलेगा। योजना में कर्मी का आशय राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, एजेंसी कर्मचारी या कंपनी आदि नियुक्ति स्थायी होगी। अनुबंधित दैनिक वेतन, आउटसोर्स एवं संविदाविक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। जो है प्रधानमंत्री जो है इसके माध्यम से गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत स्वास्थ्यकर्मी के अतिरिक्त अन्य सभी जो है इसकी योजना में शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखेंगे दोस्तों। इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की जो शुरुआत 2020 से कर दी थी, इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब कोरोना में बहुत ज़्यादा जो है संख्या बढ़ रहा है दोस्तों बढ़ रहा था, उसको जो है रोकने के लिए शुरू किया गया था और फैसला लिया गया था जो है, जिससे जो है कोरोना योद्धा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉजिटिव हो रहे थे उनको जो है कम करने में इनको, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको प्रॉब्लम्स हो रहा था दोस्तों, बहुत लोग जो है जान गंवा चुके हैं। उनके लिए जो है ये कोविड-19 जन कल्याण योजना, जो कि दोस्तों आपको बता देते कोरोना योद्धा जन कल्याण योजना जो चलाया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री ये जिसको हम PMGKP के तहत जो है 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान कराया गया। मतलब जो है दोस्तों ग्रामीण कल्याण पैकेज है, इस चीज़ को याद रखेंगे, या गवर्नमेंट पैकेज है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके दौरान आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, हेल्थ वर्कर्स की मौत हो जाता है या तो किसी का हो जाता है या कोरोना योद्धा का हो रहा है दोस्तों मौत, तो ये सारी जो चीज़ें उनको मिल सकेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में जो है बड़ी संख्या कोविड-19 महामारी में जो चल रहा था दोस्तों, इसमें जो है कर्मचारी संक्रमित हो रहे थे और कर्मचारियों में जो है ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का शुभारंभ किया था, जो कि 2021 तक जो है लागू कर दी गई है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसमें जो है लाभ जो है दोस्तों क्या लाभ होगा, तो अगर जो है इस सेवा के दौरान अगर किसी का मृत्यु हो जाता है या फिर राज्य सरकार की तरफ से वॉरियर्स के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो है दोस्तों जो मर जाते हैं और मृत्यु के दौरान जो है कोविड-19 के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है या योद्धा है तो उनको जो है इस बीमा मिलेगा दोस्तों, जो कि ये सारी चीज़ें आपको याद रखेंगे। उपचार में कार्यरत नियमित संविदा वेतन भोगी सेवानिवृत्ति सरकारी अधिकारी एजेंसी माध्यम, ये सारे चीज़ें को जो है इन परिवारों के लिए जो है इस योजना का जो है 50 लाख रुपये की राशि दिया जाएगा, जो कि क्वारंटाइन पीरियड के दौरान या कोविड-19 योद्धा के जो उपचार के लिए किसी भी प्रकार की खर्च जो है कर्मचारी या उसके परिवार भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। मतलब ये पूरा जो है
एक पॉलिसी है दोस्तों, जो कि शासन के माध्यम से जो है ये सारी चीज़ें उसको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो इसके लिए जो है दस्तावेज की बात करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा के लिए जो है दावा प्रपत्र होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रयोगशाला रिपोर्ट, मृत्यु सारांश और प्रमाणिक होना चाहिए, मृतक का पहचान प्रमाण पत्र, मृतक और उसके दावेदारी के बीच जो है संबंधों का प्रमाण पत्र और रद्द कैंसिल किया हुआ चेक, वांछनीय मूल्य में दावेदार का पहचान प्रमाण पत्र, FIR प्रमाणित। और इसके जो है पात्रता जो है दोस्तों आपको बता देते हैं। इस योजना को पाने के लिए पात्र सर्वप्रथम पति या पत्नी होंगे। इन लोगों के ना रहने की स्थिति में इनके संतानों विवाहित बेटी को छोड़कर एक से अधिक होने पर बराबर राशि दी जाएगी। माता पिता भाई बहन यदि वह खुद पर निर्भर हो या विधवा बेटी विधवा वधू यदि खुद पर निर्भर हो तो ये लोग जो है इस राशि को पात्र कर सकेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। साथ में अगर बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश कोविड-19 योद्धा कल्याण का दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण के तहत दावेदार आवश्यक जो है दस्तावेज दावा प्रपत्र भरना होगा और मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण संबंधित जो है विभाग को प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और संबंधित कार्यालय इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र देगा और इसके सक्षम अधिकारी क्लॉज 7 जिला कलेक्टर को अग्रेसित करेगा। सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर दावे को प्रसंस्करण करेगा, स्वीकृति जारी करेगा और बिल तैयार करेगा। दावे की राशि जारी करने के लिए जो है जिला कोषालय में बिल जमा करवाया और कोषालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति के खाते में राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। और इसका जो है समय सीमा है दोस्तों था ये योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक यानी 2 महीने के लिए लागू रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है 2-3 दिन के बाद जो है 28 तारीख है 29 है दोस्तों, तो जो है 2 दिन के लिए है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अपडेट्स या सारी नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको बता देते हैं, अपने जो है आस पड़ोस सबको जो है शेयर कर दे, जिससे जो है इसका लाभ सबको मिल सके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करने के बाद मटेरियल और सब चीज़ जो है इकट्ठा करता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और मेरे मेहनत का फायदा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।